हे सेल्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होंगे। सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी आई होप सो काफी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी एजुकेटर एट फिजिक्स वाला, एंड वार्म वेलकम है मेरे प्यारे सारे बच्चों का हमारे इस अमेजिंग से सेशन में, जो होने वाला है दी वेरी बेस्ट वे टू मेक योर नोट्स। यस, तो बच्चों आप लोग को लगता होगा कि मैम नोट्स हमें क्यों ही बनाने हैं, दोस्तों के नोट्स ले करके हम लोग छाप लेंगे, कॉपी कैट बन जाएंगे, नोट्स बनाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, मैम बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन डेली बेसिस पे अक्सर आते हैं कि मैम नोट्स प्रोवाइड कर दो, मैम इसके नोट्स प्रोवाइड कर दो, मैम नोट्स कैसे बनाने हैं, क्यों बनाने हैं, ज़रूरी है कि नहीं है। इस सब का आंसर आपको दूंगी इसी एक सेशन में, और ये भी बताऊंगी कि एग्जैक्टली नोट्स बनाए कैसे जाते हैं। तो बच्चों आप सब लोगों को पता है कि अब आपकी टेंटेटिव डेट शीट तो आई है। वो टेंटेटिव डेट शीट हमें ये बताती है कि इस टाइम पीरियड में हमारे एग्जाम्स हो जाएंगे। तो आपके पास नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है एंड फेब में तो भाई रिवीजन करोगे, पढ़ने तो बैठोगे नहीं। तो यू जस्ट हैव ओनली 3 मंथ्स टू प्रिपेयर योरसेल्फ विद योर अमेजिंग नोट्स, जो बच्चों आपको हेल्प करने वाले हैं रिवीजन करने में। एक बार खुद दिमाग लगाओ। सब लोगों के लिए एक मेरा नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि क्या नोट्स बनाना इतना इंपॉर्टेंट है मैम? रियली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यस बच्चों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो चीजों में, दो तरीके से। एक तो टाइम देखना है भाई, हम कोई स्टार्टिंग ऑफ सेशन में तो नहीं है कि हमने अभी पढ़ना शुरू किया है, या हमारा मार्च खत्म हुआ है, हमने अपने 9th के पेपर दिए और हमारा 10th शुरुआत हुई है। स्टार्टिंग वाला टाइम नहीं है, हमारे पास 3 मंथ्स बचे हैं। तो इस 3 महीने में हमें कैसे नोट्स बनाने हैं आज मैं आपको वो बताऊंगी। ठीक है, क्यों बनाने हैं? देखो बच्चों, जब तुम लोग रिवीजन करने बैठोगे ना तो तुम अपनी पूरी एनसीईआरटी रीड नहीं करोगे। तुमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनको पढ़ने नहीं बैठोगे। तुम क्या पढ़ने बैठोगे रिवाइज करते टाइम पे? वो नोट्स जो इस 3 महीने में तुम बनाने वाले हो। बहुत सारे ऐसे महान हस्ती बच्चे होंगे जिन्होंने बनाए ही नहीं होंगे। उनको लग रहा होगा कि मैं दोस्त के नोट्स उठा करके बस कॉपी पेस्ट कर लूंगा। तो लेट मी टेल यू बच्चों, आप सब लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, साइंस के स्टूडेंट्स हो, जब तक अपने सारे सेंसेस का इस्तेमाल नहीं करोगे, आंखों का, हाथ में स्किन का, अपने कानों का, हर तरीके से अपने सारे सेंसेस का इस्तेमाल नहीं करोगे, ये इंफॉर्मेशन तुम्हारे ब्रेन तक नहीं पहुंचती है और ब्रेन के अंदर मेमोरी डेवलप होती ही नहीं है। दिस इज द रीजन जिसकी वजह से नोट्स हमें अपने खुद के बनाने चाहिए। यही नोट्स आपको एट द एंड ऑफ द टाइम में, जब आपके पास सिर्फ रिविजन का टाइम बचेगा, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। तो आज मेरी हर एक छोटी बात को बहुत ध्यान से सुनना। मैं बताऊंगी आपको कि कैसे नोट्स बनाने हैं आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नोट्स भाई कितने टाइप के होते हैं, क्यों? देखो बच्चों, मैंने क्या बोला? नोट्स बनाने के 2 तरीके हैं। तरीके क्या? 2 टाइप के नोट्स आते हैं। एक नोट होते हैं लॉन्ग नोट्स। लॉन्ग नोट्स मतलब भर भर के उसमें कंटेंट प्रेजेंट होता है। खूब तुमने चित्रकारी, कलाकारी कर रखी होती है, डिफरेंट टाइप के कलर्ड पेन्स यूज कर रहे होते हो, प्रॉपर हेडिंग डाल करके खूब सुंदर सुंदर से तुम लोगों ने क्या बनाए होते हैं? अपने नोट्स बनाए होते हैं। बट ये कब बनाने होते थे हमको? जब हमारा सेशन शुरू हुआ था, दैट इज अप्रैल में। अब अप्रैल नहीं है बेटा जी, हमारा बोर्ड्स का टाइमलाइन आ चुका है। ठीक है, तो इनको तुम भूल जाओ। ये जिसने बना लिए हैं उनके लिए तो अच्छी चीज है भाई, वो इसी से ही लर्न कर रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे। बात आ जाती है हमारे उन प्यारे बच्चों की जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है, जिन्होंने नोट्स बनाए ही नहीं है। वो बनाएंगे हमारे इस टाइम पीरियड में शॉर्ट नोट्स। बट मैम ये शॉर्ट नोट्स भी हमें कैसे बनाने हैं, हमें तो वो भी नहीं पता। तो अभी मैं आपको बताती हूँ भाई। सबसे पहली चीज बच्चों जो आपको नोट्स बनाने टाइम पे फॉलो करनी है, दैट इज योर सिंपल 5 स्टेप। सबसे पहला स्टेप इज द मोस्ट अंडररेटेड, जो मतलब लगेगा कि भाई बिल्कुल हटके है और बेसिक है एकदम। सबसे पहली चीज, सिर्फ एक नोटबुक का यूज करना है तुम्हें। हर सब्जेक्ट की नोटबुक अलग होनी चाहिए, बट ऐसी नोटबुक जो फ्रेश हो एकदम, उसमें तुमने पहले कुछ भी नहीं लिखा हो। रफ की तरह नहीं यूज करना है उसे, समझ में आया? नोट्स बनाने के लिए यूज करना है। तो अपनी ब्रांड न्यू कॉपी लेना हर एक सब्जेक्ट के लिए, जो भी सब्जेक्ट का तुम नोट्स बनाना चाह रहे होगे। एंड उसके सबसे पहले पेज पे तुम्हें गोल्स लिखने हैं। भाई कैसे गोल्स? कि हमें बोर्ड्स में चाहिए 95% से ज्यादा। तो बच्चों 95% अबव देखोगे ना डेली बेसिस पे कि भाई ये मेरा गोल है, ये मेरा गोल है, तब पढ़ोगे, वरना 3 महीने में तो कोई झंडे नहीं उखड़ रहे।
ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको हमेशा शॉर्ट नोट्स बनाते टाइम पे याद रखनी होती है कि हमें कथा नहीं लिखनी है उसमें, लंबी लंबी महाभारत रामायण बाइबल कुरान नहीं लिखनी है उसमें कि पूरी बुक उठाई और छाप दी उसके अंदर, नो। ठीक है, क्या करना होता है, फ्लो चार्ट्स यूज करने होते हैं, एब्रिवेशंस यूज करने होते हैं, टेबल फॉर्मेट में हमें अपना पेपर अपने नोट्स बनाने होते हैं, क्योंकि दोज आर दी माइंड मैप्स। बेसिकली शॉर्ट नोट्स को माइंड मैप कहा जाता है, जिसको देख करके तुम्हें वो पॉइंट याद आ जाए जो तुमने अपने लॉन्ग नोट्स से पढ़े होंगे या बुक से पढ़े होंगे। तो हमेशा नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाते टाइम पे फ्लो चार्ट और टेबल का यूज करना है। हमेशा एब्रीविएशंस यूज करो, कथा नहीं लिखनी होती है भाई, शॉर्ट नोट्स में जल्दी जल्दी बनाने होते हैं। तो मैं जैसे मिनिमम को MIN लिख देती थी, मैक्सिमम को MAX लिख देती थी, रिएक्शन लिखना होता था तो RXN लिख देती थी। तो दिस इज दी एब्रीविएशंस जो तुम यूज कर सकते हो, जो तुम्हारे समझ में आए। अभी तुम लोग नोट्स ले आओगे अपने दोस्तों के, उसने कोई एब्रीविएशन यूज किया होगा, तुम्हारे तो सर के ऊपर से ही चला जाएगा, हैं, सर के ऊपर से चला गया कि भाई ये कौन सी कथा लिख दी है इसने, मैं इससे कैसे पूछूं, फिर फोन लगाओ उसको, फिर वीडियो कॉल लगाओ, वो समझाने बैठेगा, इतने में तुम गॉसिप करोगे और सब बर्बाद। ठीक है, तो क्या करने हैं, अपने बनाने हैं फ्लो चार्ट्स की हेल्प से एंड एब्रीविएशंस की मदद से। अभी मैं दिखाऊंगी जो मैंने नोट्स बनाए हैं। उसके बाद डायग्राम कैसे ड्रॉ करने होते हैं रफली। बच्चों देखो, केमिस्ट्री की बात करूंगी तो रिएक्शन जरूर लिख लेना, फिजिक्स की बात करूंगी फॉर्मूला जरूर लिख लेना, बायो की बात करूंगी डायग्राम जरूर बना लेना अपने नोट्स में, चाहे वो रफली बनाए हो, कितने भी खराब क्यों ना बनाए। हमें डायग्राम बेसिकली विजुअलाइज करने होते हैं अपने दिमाग में, कि हमने डायग्राम देखा और हम तुरंत समझ गए कि ये हमारा पॉन्स है, ये हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ये हमारा हार्ट का डायग्राम है, ये हमारे लंग्स का डायग्राम है, ये हमें एल्वियोलाई बता रहा है। दैट इज द रीजन कि हमें अपने शॉर्ट नोट्स में रफली डायग्राम बनाने होते हैं, सुंदर सुंदर कलाकारियां नहीं करनी होती, इतनी अच्छी तो ड्राइंग है भी नहीं आधे से ज्यादा बच्चों की। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना होता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसके ऊपर लगा लो स्टार भाई, इसके ऊपर लगा लो 3 तरीके के स्टार। क्यों? क्योंकि जब तुम लोग पढ़ाई करने बैठोगे तो मैम ने तुम्हें पढ़ाते टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए होंगे, हेल्प लो पेंसिल की और उनको अंडरलाइन करो कि भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरी मैम ने ये बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, हर साल इससे क्वेश्चन आता है, बस वही करना होता है बच्चों को। ठीक है, वही करना होता है। दिस इज द एंटायर 5 स्टेप्स जो आपको शॉर्ट नोट्स बनाते टाइम पे यूज करने हैं। एंड बनाने कैसे होते हैं भाई, लेना है एक प्यारा सा पेज, तुम्हें एक A4 शीट लेनी है, उस A4 शीट को डिवाइड कर दो भाई 3 नोट्स में, चाहो तो 3 में डिवाइड कर दो, 2 डिवाइड कर दो, जैसा तुम्हें समझ में आए। यहाँ पे तुम्हें क्या लिखने हैं, जो तुमने चीजें लर्न की होती हैं वो नोट्स लिखने होते हैं। तुम लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, जो तुम्हारी मैम ने तुम्हें बताया है शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ तुम्हें क्या मेंशन करने हैं, अलग से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन करने हैं। ठीक है, क्या मेंशन करने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन करने हैं। और यहाँ पे तुम्हें वो चीज मेंशन करनी है जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, दैट इज PYQs मेंशन करने हैं। क्या मेंशन करने हैं, शॉर्ट में लिख लो PYQs की भाई इस टॉपिक से। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि रिएक्शन आपके रेस्पिरेशन में एनारोबिक जो है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, एनारोबिक में तुम्हारा यीस्ट का जो पार्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुमने यहाँ पे उसकी रिएक्शन लिख ली, उसका एनारोबिक का मतलब लिख लिया कि भाई होता क्या है एनारोबिक रेस्पिरेशन, किसमें होता है ये रेस्पिरेशन, उसकी इक्वेशन लिख ली। और उससे रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें ये बताया था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन की लोकेशन तुम्हें पता होनी चाहिए कि भाई कहाँ होता है, इसको एल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एथेनॉल बनता है आपका। एंड इससे रिलेटेड लिख दो PYQ कि भाई ये आपके 2023 में आया था PYQ आपका, जिसमें उसने पूछा था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन या फिर पूरा रिएक्शन लिख दो। दैट इज इट। इस तरीके से आपको लेना है एक पेज और वो 5 पॉइंट फॉलो करके ऐसे बनाने हैं नोट्स। इसी तरीके के ही नोट्स बनते हैं बच्चों। ऐसे ही नोट्स बना करके तुम अपने लास्ट टाइम पे जब तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, तुम्हें सिर्फ रिवीजन करना होगा, वो तुम इन्हीं नोट्स की मदद से रिवाइज कर सकते हो। और अगर तुमने अभी 3 महीने हैं बच्चों, बहुत होते हैं 3 महीने, इन 3 महीने में अगर ये नोट्स नहीं बनाए ना, और तुमने क्या किया, उठाए अपने दोस्तों के नोट और कॉपी पेस्ट मार दिए, भाई बन गए हम कॉपी वाली बिल्ली, कॉपी कैट बन गए।
कुछ नहीं समझ में आएगा, ना लर्न होगा तमीज से, ना कुछ समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बोला जब तक आप अपने ब्रेन के सारे पार्ट्स यूज नहीं करोगे, अपने हर एक सेंस ऑर्गन को यूज नहीं करोगे, ब्रेन में उसकी मेमोरी डेवलप नहीं होगी। इतने तो साइंस के बच्चों समझ में आना चाहिए तुमको, ठीक है। तो देखो भाई, मैं तुम्हें अपने नोट्स की कॉपी दिखा देती हूँ कि देखो मैंने कैसे बनाए हैं। दिस इज द थिंग बच्चों, देखो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है, रफली बना एकदम पेंसिल से ही डायग्राम बनाना होता है आपको। एंड मैंने तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा विजिबल नहीं होता पेंसिल से डायग्राम तो मैंने डार्क कर दिया, बट रिटन वाला पार्ट विजिबल नहीं होता, तो मैंने क्या किया, लिख दिया एकदम। ये देखो दिख रही है, इसी तरीके से अपना पूरा लिखना होता है तुम्हें। ये देखो देखो, एक एक लाइन का आंसर है, एक एक लाइन में। ओवरी प्रोड्यूस 1 ओवम ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रोड्यूसेस 2 हार्मोन ईस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरॉन। मुझे पता है सर्विक्स और वजाइना को हम क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल, लिख दिया बर्थ कैनाल। यूट्रस को क्या कहते हैं, फीटस और एम्ब्रियो के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है, डेवलपमेंट में। फेलोपियन ट्यूब साइट ऑफ ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ये पॉइंट मेरी मैम ने बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, बस ये लिख दिया मैंने, बस ये लिख दिया मैंने। और क्या करना होता है भाई, कुछ नहीं करना होता इसके अलावा, और कुछ नहीं करना होता, समझे। देखो ये देखो, रेस्पिरेशन, ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी मैम ने क्लास में तुम्हें बताया होगा कि ये फ्लो चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो तुम्हें बताना होता है। मैंने क्या किया, हाईलाइट कर दिया जो उसकी सारी लोकेशन थी, क्योंकि लोकेशन पूछी जाती है आपकी। उसके बाद दोनों का डिफरेंस क्या होता है, लिख दिया फ्लो चार्ट में भाई, लिख दिया फ्लो चार्ट। ऐसे ही लिखना होता है, कथा नहीं लिखनी होती है पूरी पूरी। ये देखो सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या लिखना था, ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, बनाया फ्लो चार्ट, पूरा लिख दिया ह्यूमन बींग्स का ब्लड सर्कुलेशन। यही करना होता है बच्चों। दिस इज द टाइप ऑफ नोट्स जो तुम्हें शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में अभी बनाने हैं। क्यों बनाने हैं बच्चों, तुम्हें भी पता है, अगर तुमने अभी ये बना लिए तो तुम्हें रिवाइज करने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता 95% लाने से। तो इसी से ही तुम सोचो कि तुम्हें ऐसे नोट्स बनाने हैं। अपनी एनसीईआरटी बुक का यूज करो भाई, मैं तुम्हें कोई नहीं कह रही हूँ कि तुम इधर उधर की रेफरेंस बुक उठाओ और उससे नोट्स बनाना शुरू करो। अब तक तुम इतना पढ़ चुके हो कि अगर तुम अभी इस टाइम पे मैं तुम्हें बोलूंगी एक A4 शीट उठाने के लिए, तो तुम आराम से बना सकते हो नोट्स, आराम से बना सकते हो, ठीक है। तो बच्चों ये है हमारा व्हाट्सएप चैनल, जिसको आप यहाँ से स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपकी सारी फैसिलिटीज, आपको नोट्स, कंटेंट, क्विजेस, बहुत कुछ प्रोवाइड करती हैं। इवन आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स एक्सप्लेन करती हैं, इंपॉर्टेंट PYQs बताती हैं कि क्या क्या पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसका जो स्कैनर है यहाँ पे अवेलेबल है, इसको स्कैन करो और फट से ज्वाइन कर लो, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों। आई होप आपको सेशन बहुत अमेजिंग लगा होगा। एंड बच्चों प्लीज मेक श्योर जरूर करना कि आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके अपने अमेजिंग से नोट्स अभी से रेडी करना स्टार्ट कर दो, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय बच्चों एंड टेक केयर।